कोई भी साधु संत पंडित बाबा ज्ञानी या जगत गुरु या जितने भी ये लोग संत महंत बन रहे हैं, ये कोई भगवान से बड़ा नहीं है। इनकी पूजा बंद होनी चाहिए देश में। ये सबका कार्य ये होना चाहिए कि ये लोग सबको भगवान से जोड़ें और अपने धर्म के लिए प्रेरित करें और धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए कहिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहिए और प्रभु का ही पूजा करने के लिए कहिए। राम का, कृष्ण का, गौतम कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि का, हमारे ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का, वीर वीरांगनाओं का, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, बलि वेदी पर हंसते हंसते अपने आप को चढ़ा दिया, तपा दिया, खपा दिया, पूरा जीवन धर्म के ही कार्यों में लगा दिया। ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष की पूजा इसलिए भी बंद हो जानी चाहिए। कोई भी अगर हम किसी भी व्यक्ति की पूजा करते हैं तो एक तरीके से हम अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। जब हमारे सारे धर्मशास्त्रों में ही लिखा गया है कि माता पिता के चरणों में चारों धाम है और माता पिता साक्षात इस पृथ्वी पर जीवंत भगवान है। हम आज तक हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन जिस माता पिता ने हमें पैदा किया, हमें जन्म दिया, वो जन्म देने वाली माँ, 9 महीने गर्भ में ढोने वाली, अपने स्तन का रक्तपान कराने वाली माँ, उससे बढ़ के हमारे लिए इस संसार में भगवान भी नहीं है। भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लिखित है, वर्णित है, हमारे महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट है और हमें सिखाया गया है, बताया गया है। जो भी बाबा लोग, संत महंत लोग या साधु भेष में जो भी लोग हैं बोल रहे हैं कि हमने अपने घर परिवार को सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी सुधी खबर नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता की पराकाष्ठा कहेंगे या इसको अंधभक्ति की अंतिम चरम सीमा कहेंगे। जिस माँ बाप ने पैदा किया, आप पृथ्वी पर गिर के नहीं आए हैं, आप पैदा हुए हैं और उसी माँ ने 9 माह आपको गर्भ में ढोया है। कभी वो दिन भी याद करिए जब आप छोटे बच्चे थे, उसी पिता ने कितने दुख कष्ट तकलीफ झंझावात को झेलते हुए आपको पाल पोस कर बड़ा किया। और आप सब कुछ जिम्मेदारी अगर हट के, सब कुछ जिम्मेदारी छोड़ के अगर संत महंत साधु बने हैं तो आपका कार्य जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, मंगल कामना के साथ साथ कुछ कर्तव्य निष्ठा पर डट जाने के लिए भी हुआ है। आप बस इसलिए नहीं कि सारे सुख भोग रहे हैं, इस भोग वासना में संसार में जहाँ पर चारों तरफ भोग ही भोग है, चारों तरफ अगर कोई बोल रहा है कि हम पूर्ण रूप से सच्चे संत हैं, हो सकता है बिरला कोई हो, ये भी नहीं है। ऐसे भी लोग पड़े होंगे इस धरती पर, तपस्वी लोग होंगे जिनके अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, अच्छाई होगी, जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा होगा। ऐसे लोग भी पड़े होंगे इस धरती पर। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन जो सारे सुखों को भोग रहा है, दिन रात अच्छा से अच्छा सारे सुख सुविधाओं का अच्छे से वहन कर रहा है और वो बोल रहा है कि हमने सब कुछ जीत लिया है, मोह माया को छोड़ दिया है और तमाम ज्ञान बखार रहा है, ये कहने के लिए कि राम ने 14 साल वनवास किया, कृष्ण के जीवन में तमाम अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, यहाँ तक कि हमारे महापुरुष ऐसे तक हुए कि जिनके तपस्या करते करते शरीर पर दीमक लग गया था, उनको सुधी नहीं थी, उनको कोई खबर नहीं था इस देश दुनिया का, वो ऐसे भी महापुरुष इस धरती पे हुए हैं। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ पर चारों तरफ अच्छे से अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छे से अच्छा पर्स चाहिए, अच्छे से अच्छा घड़ी चाहिए, अच्छे से अच्छा हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, तो आप अपने चरित्र की भी ब्रांडिंग करिए, थोड़ा चरित्र को भी समुन्नत करिए। और सम्मानित हैं इन लोग, सम्मान के पात्र हैं, इनका सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान बराबर और वर्चस्व हम लोगों को धूमिल नहीं होने देना है, उसको सराखों पर रखना है, इनकी इज्जत भरपूर करनी है, लेकिन पूजा नहीं करनी है। पूजा सिर्फ और सिर्फ माता पिता और भगवान की करनी है। क्योंकि जो लोग चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, मनुष्य नहीं मनुष्यता की पूजा करो, इंसान नहीं इंसानियत की पूजा करो और मानव नहीं मानवता की पूजा करो, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लिखित है। सुंदरता पर, रंग पर और रूप पर किसी की पूजा हमारे देश में नहीं होती है। हमारे देश में चरित्र की महानता रहे, हम तो चरित्र के पूजने वाले लोग हैं। इसलिए सभी धर्माचार्य, सभी साधु संत महात्माओं के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूँ कि आप लोग अपनी पूजा कम से कम कराइए। आप महात्मा बुद्ध का उपदेश देते हैं कि राजपाट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। राम का उपदेश देते हैं कि वनवास, राजपाट तक छोड़कर वनवास को धारण कर लिया। और तमाम हमारे जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, सबकी पूजा
इसीलिए होती है समाज में। उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, पुरुषार्थ किया, अपने सत्य अहिंसा के दम पर, बल पौरुष साहस और वीरता पराक्रम के दम पर दुनिया में अपने देश का, अपने समाज का और अपने धर्म संस्कृतियों के नाम का डंका बजवाया। इसीलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा सुख सुविधाओं में कमी करिए इस समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए। और माता पिता को कभी मत भूलिए। वो संत नहीं जो माता पिता का नहीं, वो इस देश दुनिया में किसी का नहीं। आप संत हैं तो आप जग के हैं, आप सबके हैं और सब आपका है। इसीलिए तो कहा गया है कि संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। तो जो भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी ये झूठे ढढोरे और ढकोसलेबाजी के तरफ इस देश दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम तरीके से शनि राहु केतु भूत प्रेत पिशाच निशाचर डाकिनी पिशाचिनी क्या क्या नाम पर तभी तांडव करते हैं। इन लोगों से मेरी एक ही आग्रह है कि भगवान से, वो तो जहान में अरे सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु सखा सारे जग का आधार वही है। जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुँह मोड़ गए हों, तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए हों। बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, अरे बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। नादान पथिक तूने उसको समझ न पाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का ही अंश है। इस आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा प्रत्येक जीव में ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसलिए सबको उस परमपिता परमेश्वर से ही जोड़ा जाए, भगवान से ही जोड़ा जाए और अपनी पूजा को बंद कराया जाए। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान से बड़ा है और कोई ऐसा नहीं है इस कलयुग में जिसकी पूजा की जाए। पूजा उसी की होती है जो जिसके पास 18 गुण हो, 14 कलाएँ हों, 18 कलाएँ हों। जितनी कलाएँ होती हैं, जितने गुण होते हैं, जितने गुण हमारे प्रभु श्री राम में थे, जितने श्री कृष्ण में थे, जितने हनुमान में थे, जितने शिव में थे, जितने हमारे ऋषि मुनि वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों में थे, उन्हीं की हम पूजा करें तो हमारा हिंदू धर्म और हमारी सनातन सभ्यता संस्कृतियाँ बच सकती हैं। अन्यथा हम गर्त के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस भौतिकतावादी युग में जहाँ पर चारों तरफ अगर फ़ोन उठाएंगे सबके पास फ़ोन है, भोग वासना है, महंगे से महंगी गाड़ी चाहिए, महंगे से महंगे ब्रांडेड सामान चाहिए, तो आप अपने ऊपर भोग तो कर रहे हैं, तो आप इस मोह माया से और संसार से विमुख कैसे हो गए। संसार में रहिए, गीता कहती है संसार में रहिए और संसार आपका है। ये जग कल्याण के लिए, मंगल कल्याण के लिए निकल पड़िए, डटिए, खड़े हो जाइए और अपने देश में जो कमियां हैं, जो बुराइयां इस समाज से, उसको दूर करिए, चारों तरफ प्रकाश फैलाइए, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया, जैसे हमारे वीर वीरांगनाओं ने किया, जैसे हमारे देवी देवताओं ने किया। वंदे मातरम। जय हिंद आप सभी को। और सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी अपील, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, आप अपने माता पिता की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए और साधु संत लोगों से भी मेरा आग्रह कि आप माता पिता को और घर परिवार को तो मत छोड़िए। ये किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।